नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं अजमेर के चौहान वंश। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके प्रति एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पुलिस, पटवारी, रीट, आरएएस, चाहे आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे हो, आपके राजस्थान जीके और इतिहास के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम करेंगे और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है आप कितने सही कर सकते हैं। और इसमें हम आपको वाक्य सहित समझाएंगे। और इसी तरीके से हमने राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं। अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे, आप देख सकते हैं आराम से। और आपको वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर देखना है और आप कितना सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक कितने वर्ष में हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, आपको बताना है आप कितने सही कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय का राज्याभिषेक 11 वर्ष की उम्र में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर चौहान वंश का संस्थापक है। तो अजमेर चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है। और इनके समय की बात करें तो ये 551 ईस्वी में थे, 551 ईस्वी में। और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? तो पुष्कर में वारा मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? अरुणराज के द्वारा कराया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो अरुणराज का दो या आना जी का दो, एक ही बात है। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया, ये भी आपको ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आना सागर झील का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर आएगा अरुणराज, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने भी आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान या फिर इसका अन्य नाम है दौलत बाग का निर्माण कराया, ये भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है। और शाहजहाँ के द्वारा आना सागर झील के किनारे बारहदरी का निर्माण कराया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरुणराज के पुत्र की बात करें तो अरुणराज के पुत्र या आना जी के पुत्र आते हैं जगदेव। और जगदेव ने क्या कर दी, अरुणराज की हत्या कर दी, जिसे चौहान का पितृहंता भी कह सकते हो आप। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो साथ में आपको मैंने रिपीट करा दिया पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए? तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना की? तो अजमेर नगर की स्थापना 1113 में की अजय राज के द्वारा। और अजय राज के द्वारा बिटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण कराया गया, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो संयोगिता है वो जयचंद की पुत्री थी, ये भी आपको ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक की रचना किस राजा ने की? तो हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की, ये आपके बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और विग्रहराज चतुर्थ है उस टाइम चौहान का स्वर्ण काल कहलाता था, ये आपको ध्यान जरूर रखना। और इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और इन्होंने कवि बंधु या कटिबंधु की उपाधि धारण की। और इनके द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हरिकेली नाटक की रचना किसने की? आपका आंसर आएगा विग्रहराज चतुर्थ। किस भाषा में की? तो संस्कृत में की, यह आपको साथ में जरूर ध्यान रखना। और फिर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, तो इन्होंने सरस्वती कंठभरण का निर्माण कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा दिया और वहाँ पर ढाई दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया, यह आपको ध्यान रखना है। और ढाई दिन झोंपड़ा के पास उसर मेला लगता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और विग्रहराज के दरबार में दो कवि थे, एक नरपति नाला और एक सोमदेव। नरपति नाला के द्वारा बिसलदेव रासो लिखा गया और सोमदेव के द्वारा विग्रहराज चतुर लिखा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको जरूर ध्यान रखना ये आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान की उत्पत्ति विदेशी है किसके अनुसार है? तो चौहान की उत्पत्ति विदेशी है, ये कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है। लेकिन चंद्रबरदई
और मोनोनैन्सी और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार की बात करें तो चौवन की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी बताया है चौवन को। यह भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हम डेली टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं। आज अजमेर के चौवन किए, कल रणथंभौर के चौवन जरूर करेंगे। तो एक बार हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट शुरू करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु वशिष्ठ ने कहाँ यज्ञ करवाया? तो गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में यज्ञ कराया। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। और प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान वंश ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया? तो सबसे पहले अजयपाल ने राजधानी बनाया। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा दिया गया वापस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बंधु की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की? तो कवि बंधु की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ ने धारण की थी। तो आपको अंतिम तक वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन डेली पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो जंगल प्रदेश का पूर्वी भाग सपालदक्ष क्षेत्र कहलाता है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक था। तो मैंने आपको बता दिया था दिल्ली तक अधिकार किया विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पितौरा या दल पुगल की उपाधि किस राजपूत राजा को दी थी? तो राय पितौरा या दल पुगल की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय को दी थी। और इनके शासन काल की बात करें तो इन्होंने 1177 से लेकर 1192 तक इनका समय रहा था। यह आपको साथ में ध्यान रखना है। और इनका जन्म है 1167 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। और इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। यह भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का क्या नाम था? तो सोमेश्वर चौहान आते हैं। और माता की बात करें तो कपूरदी देवी आती है। और पत्नी की बात करें तो संयोगिता आती है। और संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी। यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और इनके पुत्र की बात करें तो पुत्र आता है, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र आता है गोविंदराज चौहान, जो कि आपके रणथंभौर चौहान के संस्थापक है। यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और इनके उपाधियों की बात करें तो राय पितौरा दल पुगल की उपाधि धारण की। दल पुगल का मतलब विश्व विजेता। यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और इनके दरबार में विद्वान की बात करें तो दरबार में विद्वान आते हैं चंद्रवर्दई। यह भी साथ में आपको ध्यान जरूर रखना है, चंद्रवर्दई। और आसादर गोड, यह भी आपको ध्यान रखना है। और जानादरन, यह भी साथ में आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर रसो किसकी रचना है? तो अमीर रसो है वो जोधराज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक की रचना किसने की? तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुभाष उद्यान आना सागर झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर ने कराया था। इसका अन्य नाम दौलत बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहानों की कुल देवी है? तो अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में 2 कवि थे, सोमदेव और नरपति नाला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी दल पुगल यानी विश्व विजेता। इन्होंने 2 युद्ध किए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था।
प्रथम युद्ध में ये जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध में ये हार गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रचना दशरथ शर्मा की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। इनका समय 551 ईस्वी। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यह आज पार्ट नंबर 1 था हमारा। बिस्लदेव रासो किसकी रचना है? तो बिस्लदेव रासो नरपति नाला की रचना है। यह आपको ध्यान रखना। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे थे? और इसमें आपको हमने आपके पूरे अजमेर चौहान वंश का जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने करा दिए थे, और साथ में आपको वाक्य सहित समझा दिया था। तो फिर हम करेंगे रणथंभौर के चौहान। और अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो इसी तरीके से हमने टॉपिक वाइज 40 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें प्रत्येक टॉपिक में, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसी तरीके से हम रोज़ क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।